आगरा में 3 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। कार्यकर्ता अपने घर से लाएंगे टिफिन। कार्यकर्ताओं में एकजुटता के लिए होगी ये बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे अखिलेश यादव। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने बुलाई है बैठक। शरद पवार की महाराष्ट्र सीएम शिंदे के साथ मुलाकात पर बोले राउत। जनता की समस्या को लेकर सीएम से मिलने जाते हैं, इसमें नहीं होती है राजनीति। राजस्थान में पायलट समर्थक एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी का बयान। पायलट के हर फैसले के साथ खड़े, चुनाव नजदीक, आलाकमान को जो करना है जल्द करें। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह। दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा सभी देशों को आतंकवाद की फंडिंग और प्रचार के लिए उठाने चाहिए कदम। भारत ने फिर की यूएनएससी में सुधारों की वकालत। भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा मौजूदा संरचना नई ताकतों को नहीं उभरने देती। चीन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज। कहा हिमालय की चोटियों को भी चीनी कब्जे से बचाएं। 18 बार बॉर्डर मीटिंग, कोई नतीजा नहीं। कोच्चि में नेवी एकेडमी के कैडेट से मिले नेवी चीफ आर हरिकुमार। भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग में शामिल हैं रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के 55 कैडेट्स। इंदौर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम शिवराज ने किया भव्य स्वागत। सीएम शिवराज बोले नेपाल और भारत दोनों ही प्राचीन और महान राष्ट्र। कल गोवा को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। करीब 8 घंटे से मुंबई से गोवा का सफर होगा पूरा। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन। कल भी रामलीला मैदान में होंगे प्रोग्राम। रेसलर्स विवाद पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत। सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत के बाद बोले किसान नेता राकेश टिकैत 9 जून तक पहलवानों से बात कर समाधान निकाले सरकार, नहीं तो जंतर मंतर पर फिर करेंगे प्रदर्शन। बैठक के दौरान आपस में भिड़े खाप पंचायत के कई सदस्य जमकर हुई हाथापाई। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चिताया। कहा रेसलर से बात कर जल्द एक्शन ले, नहीं तो हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं तो फिर करेंगे प्रदर्शन। राकेश टिकैत की लोगों से अपील, बेटियों के आंदोलन की करें तैयारी। ये सरकार सिर्फ समाज को बांटने में लगी है। रेसलर्स के समर्थन में उतरे पूर्व क्रिकेटर गावस्कर, कपिल देव, वेंगसरकर और मदन लाल। कहा पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद, उम्मीद है सुनी जाएगी मांग। ब्रजभूषण पर दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण का आरोप। दूसरी एफआईआर में पॉक्सो के तहत एफआईआर। छेड़छाड़ के 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या में ब्रजभूषण सिंह ने जन चेतना महारैली को किया स्थगित। का सुरक्षा कारणों से 5 जून को होने वाली रैली को स्थगित किया गया। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को सरकार पर अटैक। पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखा ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका के पीएम मोदी से सवाल। कहा आरोपी पर अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। देश की परंपरा, कानून व्यवस्था के तहत होते हैं फैसले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजकोट में भरी हुंकार, हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद का मुद्दा उठाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को एक व्यवस्था बताया। कहा कोई किसी मजहब के खिलाफ ना बोले, इसीलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी। साक्षी मर्डर पर गरजे बाबा बागेश्वर। कहा अगर नहीं जागोगे तो दिल्ली की साक्षी के साथ जो हुआ वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी होगा। बाबा बागेश्वर ने लोगों से की तिलक लगाने और सनातनी झंडा फहराने की अपील। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर हो रहे हमले को लेकर सचेत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले दिग्विजय। संविधान में हिंदू राष्ट्र की कोई गाथा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की बयानबाजी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। 2024 चुनाव की वजह से वो ये सब बोल रहे हैं। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर अटैक किया। समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। संसद की सदस्यता जाने के सवाल पर बोले राहुल, मैंने संसद में अडानी के बारे में बोला, उसी के बाद मेरी सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी ने कहा आजाद भारत का मैं पहला शख्स जिसको मानहानि केस में मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर बोले राहुल गांधी। कहा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा, लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता के सवाल पर कहा विपक्षी दल पूरी तरह एकजुट, कई जगह समझौते की जरूरत हो किया जाएगा। चुनाव में दूसरी पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करने पर राहुल ने कहा ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहिए, वही फैसला करते हैं। राहुल ने बीजेपी को चुनाव में हराने का किया दावा। कहा मैं इससे सहमत नहीं, मोदी जीत रहे हैं ये चुनाव, एकजुट विपक्ष बीजेपी को हराएगा। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में संगरोल को दंडवत प्रणाम करने का मजाक उड़ाया। कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा नहीं हूं। राहुल गांधी ने सिंगोल स्थापना को बताया तमाशा। कहा बीजेपी बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे तमाशे रखती है। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते हैं कि चीन ने 1500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया।
राहुल की बात पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जताई सहमति, कहा पूरा विपक्ष एकजुट 2024 में बीजेपी को हराएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले मुस्लिम लीग पर उनका बयान विरोधाभासी, वो हर बार देते अज्ञानता का परिचय। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए इतिहास, उनके लिए पीएफआई सिमी सांस्कृतिक संगठन, राहुल सोच समझ कर रहे हैं देश का अपमान। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का अटैक, कहा राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा धर्मनिरपेक्ष, जो देश को बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। मालवीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उन्हें नहीं पता केरल और मुस्लिम लीग में फर्क, जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन है। कांग्रेस नेता पवन खेरा का बयान, मोदी शाह का बीजेपी को भारतीय राजनीति का ज्ञान नहीं, बीजेपी ने नागपुर नगर निगम चुनाव में किया था अलायंस। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार, कहा विदेश में जुडिशरी पर खड़े कर रहे हैं सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, विदेश में जाकर देश का गौरव गिरा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा कि अगला चुनाव अमेरिका में लड़ेंगे राहुल, संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में आरोप भारतद्रोह है। राहुल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक, कहा विदेश में ऐसी बयानबाजी देश नहीं करेगा स्वीकार। राहुल पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार, कहा विदेशी धरती पर भारत का अपमान, वापस इसी धरती पर लौटना है, जबान संभाल कर बोले। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, राहुल को सत्ता हासिल करने की भूख, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा राहुल चला रहे हिट इंडिया कैंपेन, वो मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर हैं। राहुल के यूएस दौरे पर मायावती का ट्वीट, दलितों और मुस्लिमों की दयनीय दशा पर दिया बयान, केंद्र में कांग्रेस बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यूपी के वृंदावन में यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव, देवराहा बाबा घाट पर हुआ कार्यक्रम। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ, नागपुर में किया गया शिवाजी का अभिषेक, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जय घोष। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शिवाजी महाराज का अभिषेक, आरती में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को किया नमन, का अत्याचार के खिलाफ लड़ी जंग, स्वराज की स्थापना की। राजस्थान में 7 आईएएस 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 आईपीएस और 1 आईएएस अफसर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बेंगलुरु के विकास पर चर्चा के लिए मीटिंग की। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे बोले 5 गारंटियों का खाका तैयार, जल्दी से लागू करेंगे। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष पर फैसला। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया झंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को दी बधाई, कहा तेलंगाना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बन रहा है हब। भुवनेश्वर में पुलिस विभाग की बड़ी पहल, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले जीपीएस लेस ड्रोन को किया गया शामिल। 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है ड्रोन, हवाई निगरानी में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में जगदीश टाइटलर को झटका, कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी, एमपीएमएलए कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहड़ी के सेक्टर 11 से चाकू किया बरामद, हत्या का आरोपी साहिल 2 दिन से पुलिस को कर रहा था गुमराह। साक्षी मर्डर केस में साहिल के मोबाइल से सबूत जुटा रही है पुलिस, साक्षी और साहिल के इंस्टाग्राम चैट से की जा रही है जांच। साहिल के फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस, मर्डर से पहले साहिल ने किन किन लोगों से बात की पता लगाएंगे। दिल्ली के मोती नगर में एएसआई विक्रम सिंह पर चाकू से हमला, संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर गौर, आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे 16 अफ्रीकी गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट वीजा के आए थे भारत, विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू। गाजियाबाद के भोजपुर में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर जान से मारने की कोशिश का आरोप। अतीक और अशरफ की मौत के बाद परिवार में तकरार, दोनों की बीवियों के बीच तनातनी, प्रॉपर्टी को लेकर जैनब और शाइस्ता के बीच करार। अशरफ की बीवी जैनब से नाराज चल रही है शाइस्ता और जैनब ने अपने अपने अलग गैंग बनाए। शाइस्ता की गैंग का नाम IS 227, जैनब की गैंग का नाम है ZF 56, दोनों गैंग के गुर्गे एक दूसरे को दे रहे हैं धमकी। अशरफ की मौत के बाद भी बरेली में गैंग एक्टिव, हवा में फायरिंग करते दिखे अशरफ के गुर्गे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन, फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर गुस्सा, डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। हरिद्वार में भारी मात्रा में कच्ची शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट, पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान। पटना में बैरिया के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद कैंपस में अफरा तफरी, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। लुधियाना के ताजपुर रोड इलाके में रंगाई की फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। आग लगने की घटना के बाद मची दहशत, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।
फजालिका में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का एक्शन, घरों में चलाया तलाशी अभियान, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। मुंबई में कर्ज चुकाने के लिए खुद की किडनैपिंग का नाटक, पिता से लेना चाहता था 5 लाख रुपए, 12 घंटे में पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश किया। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे, नाबालिग समेत 5 की मौत, 1 घायल। कोनिजेरला हादसे में एक परिवार के 3 लोगों ने गंवाई जान। बेंगलुरु में छात्रों के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, 1 नाबालिग शामिल, 3 टीमें कर रही हैं बाकी आरोपियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बल ने एक आतंकवादी को ढेर किया। राजौरी के दस्सल गांव के पास चल रही थी मुठभेड़, 2 से 3 आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर चला रही है तलाशी अभियान, गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया। मणिपुर में गृह मंत्री शाह की अपील के बाद उग्रवादियों ने किया सरेंडर, अलग अलग जगहों पर पुलिस को दिए 140 हथियार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ट्वीट, एनएबी चेयरमैन के खिलाफ 15 अरब रुपए का मानहानि का मुकदमा, नैब चेयरमैन को भेजा कानूनी नोटिस। सेनेगल में फिर भड़की हिंसा, विपक्ष के नेता उस्मान सोनको को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन। सेनेगल की अदालत ने उस्मान सोनको को युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में सुनाई सजा, लोगों ने की कई जगहों पर आगजनी। अमेरिकन एक्टर डैनी मास्टर्स को लॉस एंजलिस की अदालत ने रेप के 2 मामलों में दोषी करार दिया, डैनी को 30 साल तक हो सकती है सजा। वेस्ट इंडीज की कोचिंग टीम में जुड़ा एक और बड़ा नाम, पूर्व कैप्टन कार्ल हूपर होंगे टीम के सहायक कोच।